हेलो बच्चों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल टेक ट्यूटोरियल हिंदी HD। बच्चों, आज हम सममित और असममित आकृति के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हम अंग्रेजी में सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक शेप्स कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको सामने एक बिल्ली का चित्र दिखाई दे रहा है। इसमें प्रश्न दिया गया है, क्या आकृति पर बनी बिंदु युक्त रेखा समरूपता की रेखा है या नहीं। तो आकृति मतलब ये बिल्ली का जो आपको शेप दिखाई दे रही है, ये आकृति है। और बिंदु युक्त रेखा, ये आपको जो डॉट डॉट सी लाइन दिखाई दे रही है, इसे हम बिंदु युक्त रेखा कहेंगे या डॉटेड लाइन कहेंगे। समरूपता यानी कि समरूप यानी एक जैसा दिखाई देना। अब आपको समझा रहा हूं कि ये एक जैसे समरूप कैसे दिखाई देगी। तो इसको देखने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक शीशा ले लेंगे। यहाँ पर शीशा रखने के बाद, या मिरर कह सकते हैं इसे, तो आपको इसका आधा पार्ट छुपा हुआ दिखाई दे रहा है। तो जब हम इसकी छाया इस शीशे में देखेंगे तो हम देखेंगे कि ये आकृति पूरी बन गई, यानी बिल्ली का चेहरा जो है ये पूरा बन गया। तो आप कह सकते हैं कि ये जो बिंदु वाली रेखा है हमारी यहाँ पे जो हमने खींची थी, तो वो इसको यानी कि एक जैसा दिखाई देगी। इसमें ऐसा नहीं होगा कि इसकी एक यहाँ आंख है और यहाँ आंख ना हो। आपने देखा भी होगा, जब हम शीशे में अपने मुंह देखते हैं या किसी दूसरी वस्तु को देखते हैं तो बाएं तरफ की वस्तु दाएं तरफ दिखाई देती है और दाएं तरफ की वस्तु है वो बाएं तरफ दिखाई देती है। तो इस तरह जो आकृतियां हैं शीशे पर रखने पर पलट जाती हैं। तो इसी चीज को हम ध्यान में रखते हुए कुछ आकृतियों के बारे में और देखेंगे। यहाँ पर एक आकृति आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर फिर वही प्रश्न है कि क्या आकृति पर बनी बिंदु युक्त रेखा समरूपता की रेखा है या नहीं। यानी कि यहाँ हम एक साइड जब यहाँ पे शीशा रखेंगे तो सेम आकृति इधर यहाँ पे इस साइड वाली बनेगी या नहीं। तो हम इस तरह एक शीशा रख के यहाँ पे नहीं देखेंगे। जनरली हम अंदाज़ा लगा के इसको पलट के देखेंगे, या जैसे हम कोई पेज फोल्ड कर रहे हों, यानी पेज को बीच में से यहाँ से मोड़ रहे हों। तो आइए इसे मोड़ के देखते हैं। जब हमने इसे यहाँ पे मोड़ के देखा तो हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ इसका कलर चेंज कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल इसके ऊपर ये नहीं बैठा, पलट गया है। यहाँ का जो कोना था वो यहाँ पे पलट के नीचे आ गया है, और यहाँ पे जो कोना था, यहाँ कोई कोना नहीं था, वो टेढ़ी इस तरह की लाइन थी जो आप देख सकते हैं, और इस तरह की आकृति बनी हुई थी। लेकिन यहाँ पे ये कोना नहीं है। तो ये आकृति जब पलट के यहाँ आई तो सेम इस आकृति को इसने इसको ऊपर इस तरह नहीं ढका। अगर ये इस तरह यहाँ पे इसको ढक लेती तो हम कह सकते हैं कि ये समरूप आकृति है। तो यहाँ की जो ये लाइन है इसको समरूप नहीं बना रही, तो हम कह सकते हैं कि ये समरूपता की रेखा नहीं है। तो इस आकृति पर हम और देखते हैं कि यहाँ बीचों बीच जो एक बिंदु युक्त रेखा है यानी कि डॉटेड लाइन है, इसको समरूप बना रही है नहीं। इसका एक बच्चों और तरीका है कि हम जिस तरह हमने पीछे फोल्ड करके देखा था, इस तरह इसको हम उठा के दोबारा इसके ऊपर रख के देखेंगे। अगर ये बिल्कुल फिट बैठ जाता है तो ये समरूपता की रेखा है। तो यहाँ हम करके देखते हैं। तो देखा आपने कि यहाँ पर जो सर्कल था इसके ऊपर आधा आ गया, यहाँ वाला सर्कल पूरा था इसके ऊपर पूरा चला गया, और ये आधा त्रिभुज इसके ऊपर आ गया। तो ये जो यहाँ पे रेखा थी वो एक समरूपता की रेखा थी, जो इसको दो बराबर भागों में बांट रही है और बिल्कुल समरूप बना रही है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कुछ आकृतियां हैं, इसके बीच में बिंदु युक्त रेखाएं दी गई हैं और ये इनको समरूप भागों में बांट रही है या नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे इस साइड से इतनी आकृति हमारी बनेगी, और इसको पलट के जब हम यहाँ रखेंगे सेम इसी तरह की ये बन रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा है बिंदु युक्त रेखा एक समरूपता की रेखा है। इसी तरह इसमें हम देखेंगे, इसी तरह यहाँ देखेंगे। तो इस आकृति में हम देखेंगे कि यहाँ पे कुछ अलग है। यहाँ पर पूरा चौकोर सा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको, और यहाँ पे थोड़ा सा इसका पार्ट बाहर निकला हुआ है। जब ये आकृति यहाँ पे इस तरह की बनेगी यहाँ पे, और हम यहाँ पर दर्पण रखेंगे तो ये कोना यहाँ पर दोबारा बनेगा। तो यहाँ पे इस तरह का कोना तो है नहीं, तो हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा है समरूपता की रेखा नहीं है। इस आकृति को हम पहले ही देख चुके हैं, तो आगे कुछ आकृतियां हम देखेंगे।
बच्चों यहाँ देखिए, पहली आकृति में आपने यहाँ पे एक डॉटेड लाइन देखी है ब्लैक कलर की। इसके बाद जब हम यहाँ पे एक मिरर रखेंगे यानी शीशा रखेंगे तो आप देखेंगे कि इसका ऊपर वाला भाग है पलट के यहाँ पे आ जाएगा। तो पलटने पे क्या होगा, जो साथ लगता है सबसे पहला हिस्सा वो यहाँ दिखाई देगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये थोड़ा गुलाबी रंग का यहाँ पे हिस्सा है और यहाँ पे वाइट कलर का है। जब हम पलट के रखेंगे तो यहाँ पे भी गुलाबी रंग का आएगा और यहाँ पे भी यहाँ वाइट रंग का आएगा, जबकि इसमें उल्टा दे रखा है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ गुलाबी के नीचे वाइट है, वाइट के नीचे गुलाबी रंग है। तो ये पलट के जब आएंगे तो सेम कलर यहाँ नीचे दिखाई देंगे, वाइट के साथ वाइट दिखाई देगा और यहाँ गुलाबी के साथ गुलाबी। तो इस तरह ये जो रेखा है इसको तो आकृति है सेम नहीं बनेगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो रेखा है बिंदु युक्त रेखा इसको समरूप नहीं बना रही। अब यहाँ देखेंगे इस आकृति में कि ये पलटने के बाद इस तरह इसको समरूप बनाएगी या नहीं, ये आपको बताना है। इसी तरह इस पत्ते को आपने बताना है कि ये इसको समरूप बना रहा है या नहीं। यहाँ पर वही आपने रंग वाला पार्ट जरूर देखना है कि दूसरी तरफ आने के बाद ये इसको समरूप बनाएगा या नहीं। इसी तरह आपको इस सभी आकृतियों में जहाँ पर ये नंबर लगाए हुए हैं आपको देख के बताना है कि ये समरूपता की रेखा इनमें है या नहीं। इसी तरह यहाँ इस आकृति में आपको देखना है। तो इस मछली वाले का बहुत आसान है, आप देख के बता सकते हैं कि बीचों बीच ये रेखा खिंची हुई है तो आधा पार्ट यहाँ पे और आधा पार्ट यहाँ पे, दोनों को ये समरूप बना रहा है। लेकिन इसमें नहीं है क्योंकि यहाँ पूंछ की तरफ खींचा हुआ है। एक तरफ जिस तरफ भी हमें रख के देखेंगे शीशा, अगर मान लीजिए इधर हमने शीशा रख के देखा तो ये पार्ट दोबारा इधर आ जाएगा, जबकि पीछे पूंछ आनी चाहिए तो ये बनेगी नहीं। तो अगर हम इधर शीशा रख के देखेंगे तो सिर्फ इधर पूंछ आएगी और इसका मुंह वाला हिस्सा नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं ये समरूपता की रेखा नहीं है। इसी तरह सभी को आपको देख के बताना है कि कौन सी यहाँ पे समरूपता की रेखा है या नहीं। तो यहाँ पर बच्चों इन आकृति में हमें ऐसी रेखा खींचनी है जो इसे दो बराबर भागों में बांट दे यानी कि समरूप बना दे। मान लीजिए हम इस जो दिल की आकृति में यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं, क्षैतिज रेखा जिसे हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। तो देखेंगे यहाँ पर ऊपर का जो पार्ट है जब हम इसको नीचे रखेंगे तो ये वाला हिस्सा इस तरह नहीं बनेगा, तो ये समरूपता की रेखा नहीं हो सकती। अब हम मान लीजिए बीचों बीच एक रेखा खींच के देखते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो पार्ट है और ये पार्ट है एक जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह ये जो रेखा एक समरूपता की रेखा है, यानी कि इसको दो बराबर सेम भागों में आराम से बांट सकती है। यानी कि अगर हम इस भाग को कॉपी करके यहाँ रखें तो ये आकृति पूरी दिल जैसी जैसे पहले थी वैसी दिखाई देगी, या इस भाग को पलट के यहाँ पे रख दें तो ये आकृति सेम पहले जैसी ही बनेगी। चलो इस दूसरी आकृति में देखते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पे एक रेखा खींचते हैं तो क्या इस वाले ऊपर वाले भाग को हम नीचे पलट दें तो नीचे सेम ऐसे आएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। मान लीजिए यहाँ पे एक रेखा खींच देते हैं यहाँ पे, तो अब इधर वाला हिस्से को अगर हम पलट के ये जो हिस्सा यहाँ पे है पलट के यहाँ रख दें तो क्या सेम इसके ऊपर बैठेगा? जी हाँ, बिल्कुल सेम दिखाई दे रहा है इधर का हिस्सा और इधर हिस्सा। तो ये एक रेखा क्या है? समरूपता की रेखा है। तो यहाँ पर हमने ये एक डॉटेड लाइन खींच देंगे अपने फुटे से और इसको ये हमारे समरूपता की रेखा हो जाएगी। अब यहाँ पर आपके सामने एक और आकृति दिखाई दे रही है, इसमें क्या खास है अभी हम देखते हैं। मान लीजिए हमने एक रेखा यहाँ पे खींच दी तो इधर का जो पार्ट है और ये इधर का पार्ट है, दोनों को पलट के इसको इधर रख दें या इसको इधर रख दें तो पहले जैसी जो आकृति पूरी है वैसी ये बनेगी या नहीं? सोच के देखिए। जी हाँ, ये एक किसी भी पार्ट को उठा के हम इधर रख दें या इसको इधर रख दें या हम शीशा रख के देखें तो बिल्कुल ये इसको सेम बनाएगी। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि ये जो वर्टिकल लाइन है इसकी ऊर्ध्वाकार रेखा है, इसको समरूपता की ये रेखा है। तो हम दूसरी एक रेखा क्षैतिज रेखा खींच के देखते हैं जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं। अब देखेंगे
कि ये जो पार्ट है हमारा ऊपर का, यहाँ ये अगर हम नीचे रख देते हैं पलट के या शीशा रखते हैं तो सेम ये पहले जैसी आकृति बनेगी या नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। तो बच्चों इन आकृतियों में भी आपको इस तरह समरूपता की एक रेखा खींचनी है। आप सीधी भी खींच सकते हैं और क्षैतिज भी खींच सकते हैं, यानी कि लेटी हुई, या हम इसे कह सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, या आप डायगोनली यानी कि टेढ़ी रेखा भी खींच के देख सकते हैं, चाहे वो इधर से उधर हो या इधर से इधर, किसी भी तरह से आप इसको बना के देख सकते हैं। और ऐसी रेखा आपको खींचनी है कि दोनों तरफ के पार्ट एक जैसे हों, पलट के एक दूसरे के ऊपर उसे हम रख दें तो वो पहले जैसी आकृति बन जाए। अब इस तरह इसकी आकृति में आप देखिए, मान लीजिए यहाँ खींच के देखते हैं, क्या ये बन रही है? नहीं, इधर का हिस्सा पूरा आधा है और इधर का आधा गायब है, तो ये हो नहीं सकता। मान लीजिए यहाँ पे खींच के देखते हैं, अब भी वही प्रॉब्लम है, यहाँ आधा भाग गायब है और यहाँ आधा भाग पूरा है। तो इसको हम पलट के रखेंगे तो यहाँ का आधा भाग नहीं दिखाई देगा आपको शीशे में, तो ये आकृति पहले जैसी नहीं बनेगी। तो हम क्या करें बच्चों, यहाँ खींच के देखिए डायगोनली, आपको यहाँ जरूर इस तरह की ट्राई करके देखनी है। मान लीजिए जब हम यहाँ खींच के देखते हैं डायगोनली तो आप देख सकते हैं ये हिस्सा जो हमारा बन रहा है इस तरह से, ये आकृति यहाँ पे बन रही है। सेम यही आकृति पलट के आपके शीशे में यहाँ बनेगी, देखा आपने? तो शीशा आपको इस तरह रखना होगा यहाँ पे, इस लाइन पे, तो आपके सामने सेम आकृति बन जाएगी। तो ये समरूपता की रेखा आपको यहाँ से लेके यहाँ खींचनी होगी। तो आप इसको डॉटेड खींचिए और फुटर का इस्तेमाल जरूर कीजिए। तो इस तरह आपको इन सभी आकृतियों में लाइनें खींचनी है, समरूपता की रेखा खींचनी है, ताकि ये दो समान भागों में बट जाए, यानी कि समरूप एक जैसी आपको आकृति बनाई दिखाई दे सके। बच्चों अगर आपको मेरा ये ट्यूटोरियल पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो इसे कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ अगर हमारे चैनल को आप पहली बार देख रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और साथ में घंटी के आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि हमारी जो भी नई वीडियो इस चैनल पे आएगी आपको मोबाइल पे उसी समय उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।